45 साल पुराने केस में सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें। सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर। याचिकाकर्ता की मांग, सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। भारतीय नागरिक होने से पहले वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम दर्ज। देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जहां वोटर लिस्ट की जांच हो रही है। विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय नागरिक होने से पहले ही वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज था। यह आरोप जो है याचिकाकर्ता का है। 45 साल पुराना ये मामला, जिसमें अब याचिकाकर्ता की तरफ से सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सवाल यह है कि जब सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की, तो उनका नाम 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ। इसी मुद्दे पर अब दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। 9 दिसंबर को सुनवाई से पहले इस केस को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। याचिका दाखिल करने वाला विकास त्रिपाठी का दावा है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने की तारीखें और नागरिकता प्राप्त करने की तारीख मिलती नहीं है। उनका कहना है कि अगर 1980 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज था, तो ये पता लगाना जरूरी है कि तब किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नाम शामिल किया गया। कोर्ट अब यह तय करेगी कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं या नहीं। यानी कुल मिलाकर सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है। ये 45 साल पुराना केस, जिसमें सोनिया गांधी एक बार फिर से फंसी हुई नजर आ रही है। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। याचिका में आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही निर्वाचन लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। आकर सोनिया गांधी की मुश्किलें कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर देश भर के लगभग 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वोटर लिस्ट को खंगाला जा रहा है। जो फर्जी वोटर्स हैं, जो डुप्लीकेट्स वोटर्स हैं, उन्हें बाहर किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो है लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा काट रहा है। वो एसआईआर नहीं चाहता है। एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं सोनिया गांधी, और इस तरीके से उनका नाम जो है वो भारतीय नागरिक होने से पहले ही कैसे वोटर लिस्ट में पहुंच गया, ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर ही राउच एवेन्यू कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है, जिसमें परमिशन मांगी गई है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि इतना बड़ा ये मामला है। अब कोर्ट 9 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगी। क्या फैसला कोर्ट का रहेगा, किस तरीके से जो है कोर्ट इस पर क्या टिप्पणियां करता है, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब केंद्र सरकार और उससे जुड़ी विचारधारा पर बड़ा हमला बोला है। एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने यह कहा कि जिस सोच ने कभी महात्मा गांधी की हत्या का माहौल बनाया, वही आज सत्ता प्रतिष्ठानों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विचारधारा के अनुयायी न सिर्फ गांधी के हत्यारों को महिमामंडित करते हैं, बल्कि भारत की मूल भावना, संविधान और संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करने में लगे हैं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि यह विचारधारा सिर्फ इतिहास को तोड़ने मरोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे अतीत में जो नफरत पैदा की थी, वो महात्मा गांधी की हत्या तक पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी विचारधारा के अनुयायी आज गांधी के कातिलों का महिमा मंडन करते हैं। इस तरीके की बातें
सोनिया गांधी के जरिए की गई। उन्होंने कहा कि नेहरू को बदनाम करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ उन्हें इतिहास से मिटाना नहीं, बल्कि उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को ध्वस्त करना है जिन पर हमारा राष्ट्र खड़ा है। तो ये तमाम अहम बातें जो हैं वो की गई हैं। और वहीं पर इस मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं तरुण चुग, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने क्या कहते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर हमला बोला, सुनिए। नेहरू के बारे में कि पंडित नेहरू की हिमालयन मिस्टेक्स, चाहे वो धारा 370 हो, 35 हो, या देश की शिक्षा नीति में बदलाव को रोकने की बात हो, या वंचितों को मिलने वाले अधिकारों पर दीवार खड़ी करने की बात हो, या पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच के अपमान की बात हो, देश उनके वो कृत्यों को कभी भूल नहीं सकता। उनकी हिमालयन मिस्टेक्स आज भी देश भुगत रहा है। काका कालेकर की रिपोर्ट को किसने दबाया था? किसने देश की सेना की मजबूती के रास्ते में रोड़ा अटकाया था? कौन था जो समय रियासतों के इकट्ठे होने के, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार पटेल के अभियान में रुकावट डाल रहा था? देश इन सब चीजों को जानता भी है और ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। सोनिया जी, जुटलाए नहीं जा सकते, छुपाए नहीं जा सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू की हिमालयन मिस्टेक्स देश भूल नहीं सकता। तो आपने तरुण चुग को सुना, तो वहीं पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सोनिया गांधी के इस स्टेटमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। देखिए, ऐसा है कि सोनिया जी को इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया की सनक, नेहरू इज भारत और भारत इज नेहरू की सोच से बाहर निकलना चाहिए। अभी तक क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने देश को जो सबक और संदेश दिया, जो सिखाया कि इस देश का निर्माण जो है वो, इस देश के जो है वो सब कुछ जो है वो नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, कांग्रेस ने किया, जो कुछ बचा खुचा था सोनिया जी ने किया, और ये सब पूरा देश जो है उनकी देन है। अरे भैया, और भी हमारे देश के महापुरुष हैं जिन्होंने कि देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वो तो इतिहास के पन्नों में आपने जो है वो उसको काले पन्नों में डाल दिया। आज अगर जो है वो, जहां तक नेहरू जी का सवाल है, नेहरू जी के साथ साथ उससे ज्यादा भी लोगों ने जो है वो देश के साथ जो है वो देश का भला किया है। आप तो जो है वो नेहरू जी का गुणगान करने में और इंदिरा जी के गुणगान करने में ही लगे रहे, और जब बात निकलेगी तो फिर दूर तो लग जाएगी। फिर जो है वो उस समय जब नेहरू जी या इंदिरा जी या और भी जो इनके सरकारें रही हैं या जो शासन रहा है, उसमें जो जुल्म और जुर्म की जो कहानियां हैं वो भी आएंगी। उसमें जो है वो देश के साथ जो विश्वासघात की चीजें हैं वो भी आएंगी। देश के साथ जो है वो जो गड़बड़ झाले करने की कोशिश हुई है, लोकतंत्र और संविधान के साथ जो है वो जुल्म करने की कोशिश हुई है, अपराध करने की कोशिश हुई है, वो भी आएगी। बता दें कि सोनिया गांधी दरअसल दिल्ली में जवाहर भवन में आयोजित नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी, जब उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। लगातार बीजेपी अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।